प्यारे दोस्तों, बनी इसराइल में एक औरत थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत, हसीन और जमील थी। उसके हुस्न का ये आलम था कि जो भी कोई उसे देखता उस पर फिदा हो जाता। लेकिन वो औरत बहुत ही ज़्यादा बदकार थी। अपनी हुस्न का गलत फ़ायदा उठाया करती थी, लोगों से जिनाहकारी किया करती थी और जिनाह करने के लिए वो लोगों से बड़े रकम भी लिया करती थी। वो औरत जिनाहकारी में इस तरह डूबी हुई थी कि पूरी बस्ती वालों के साथ उसके नाजायज़ ताल्लुकात थे। प्यारे दोस्तों, वो औरत जिनाह के पैसों से इतनी मालदार हो गई थी कि उसने अपने लिए एक बड़ा सा महल बनवा लिया था और जिनाह करने के लिए उसने अपने कमरे में एक बड़ा सा सोने का पलंग बनवा रखा था। अब वो औरत और भी ज़्यादा मोटी रकम लेने लगी। उस औरत की साथ वाली बस्ती में एक नौजवान था जो बहुत ही ज़्यादा नेक, परहेजगार और गुनाहों से दूर रहता था और रात दिन अल्लाह की इबादत किया करता था। एक दिन वो नौजवान किसी काम से उस बस्ती से गुजर रहा था। तभी वो बदकार औरत अपने महल का दरवाज़ा खोलकर बाहर बैठी हुई थी। जब वो नौजवान उस लड़की के महल के करीब पहुंचा तो ना चाहते हुए भी उस नौजवान की नज़र उस लड़की पर पड़ गई। उसको देखकर उस लड़के ने अल्लाह ताला के डर से अपनी निगाह नीचे कर ली और ये उस नौजवान का ये इम्तिहान था कि वो किस तरह से अपने नफ्स को काबू में रखता है। तभी उसी वक्त वो नौजवान अपने घर लौट गया। लेकिन लड़की की खूबसूरती का हुस्न व जमाल नौजवान के दिल और दिमाग में बैठ सा गया था। वो नौजवान अपने नफ्स को काबू में करने के लिए अपने आप को तरह तरह के सजाएं देता रहा। कभी वो कई दिनों तक भूखा प्यासा रहता, कभी आग के सामने खड़ा होकर अपने आप को आग से जलाया करता। लेकिन उस औरत का ख्याल अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहा था। उसने रोजे भी रखे लेकिन उस औरत का ख्याल नहीं निकल पाया। एक दिन उसको शैतान ने बहका दिया। उसने सोचा कि जब मैं इस ख्याल को अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा हूँ, एक बार उस लड़की से मुलाकात कर ही लेता हूँ। दोस्तों, ये नौजवान लड़की के पास गया और कहा कि ऐ औरत, तू अपनी कितनी रकम लेगी मेरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए। औरत ने मुस्कुराते हुए अपनी कीमत बता दी। रकम सुनकर यह नौजवान अपने घर वापस आ गया और अपनी जमा पूंजी इकट्ठा किया। कुछ सामान को बेचकर उस औरत की रकम के बराबर पैसा इकट्ठा किया और फिर उस औरत को ये रकम ले जाकर दे दी। उस बदकार औरत ने उस नौजवान को अपने सोने के पलंग पर बैठाकर उसके सामने छेड़छाड़ शुरू कर दी। नौजवान एकदम बेचैन होकर कांपने लगा और सोचने लगा, इतनी साल मैंने नेकी की, अल्लाह ताला की इबादत की और अब ये क्या कर रहा हूँ। मैं भला जहन्नुम की आग को कैसे बर्दाश्त करूँगा। कोई और मुझे देखे या ना देखे, लेकिन मेरा रब तो मुझे देख रहा है। बस इस ख्याल का उस नौजवान के दिल में आना था कि अल्लाह ताला का डर दिल पर गालिब आ गया और उस नौजवान ने औरत से कहा, ए औरत, मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे। मैं वो काम नहीं करूँगा जिससे मेरा रब मुझसे नाराज़ हो जाए और जो रकम मैंने तुझे दी है उसे तू अपने पास रख ले, बस मुझे यहाँ से जाने दे। औरत ने सोचा कि लोग मेरे साथ ये सब कुछ करने के लिए मरते हैं, मुझसे आकर भीख मांगते हैं, लेकिन ये नौजवान पता नहीं क्यों मना कर रहा है। औरत ने उसे सुनकर जाने दे दिया। फिर उस औरत ने सोचा कि मैंने ना जाने कितने लोगों के साथ जिनाहकारी की है, लेकिन मैंने किसी को भी अल्लाह के खौफ से डरता नहीं देखा। लेकिन इस नौजवान ने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया और अल्लाह से इतना डर गया। इसके दिल में अल्लाह ताला का इतना खौफ आ गया कि वो वहाँ से वापस भाग गया और अपनी रकम भी छोड़ गया। फिर उस नौजवान औरत ने उस नौजवान के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना शुरू कर दिया। दिन और रात नौजवान के बारे में ही सोचते हुए गुजारने लगी। लेकिन एक दिन लड़की बेचैन हो गई। इस नौजवान का पता निकालने के लिए उसकी बस्ती में चली गई। उस नौजवान का पता पूछते पूछते वो लड़की उस नौजवान लड़के के घर पहुंच गई। जब ये नौजवान लड़की नौजवान लड़के के घर के पास पहुंची और दरवाज़ा खटखटाया, तभी उसके छोटे भाई ने दरवाज़ा खोला और पूछा कि क्या काम है। तो औरत ने उस नौजवान लड़के के बारे में पूछा कि वो कहाँ है। तो उस नौजवान लड़के के छोटे भाई ने कहा, वो तो मेरा बड़ा भाई था और उसने ना जाने ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था कि डर के मारे कल रात ही उसका इंतकाल हो गया।
یہ بات سن کر وہ نوجوان عورت بہت زیادہ حیران ہو گئی اور سوچنے لگی کہ اس نوجوان نے تو میرے ساتھ کوئی گناہ بھی نہیں کیا، لیکن پھر بھی اللہ کے ڈر کے مارے، اللہ کے خوف کے مارے اس کا انتقال ہو گیا۔ اور ایک میں ہوں، اتنا بدکار ہوں، روزانہ نہ جانے کتنے لوگوں کے ساتھ گناہ کرتی ہوں، کل قیامت میں نہ جانے میرا کیا انجام ہوگا۔ یہ بات من میں سوچتے سوچتے اس لڑکی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس لڑکی نے وہیں کھڑا ہو کر اللہ کے ڈر سے دل سے توبہ کر لی، اور اس نوجوان لڑکی نے اس نوجوان لڑکے کے چھوٹے بھائی سے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ سارا واقعہ سن کر اس کا بھائی حیران رہ گیا۔ پھر اس عورت نے اس لڑکے سے کہا کہ کیا تم میرے ساتھ نکاح کرو گے؟ تو اس نوجوان لڑکے کے بھائی نے سوچا کہ اس لڑکی نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ ضرور اسے معاف کر دے گا، اور پھر اس نوجوان کے چھوٹے بھائی نے اس عورت کے ساتھ شادی کر لی۔ اس عورت نے اپنی جناحکاری سے کمائے ہوئے تمام پیسہ اکٹھا کیے اور اس کا جو بھی مکان تھا اسے بیچ دیا، اور اس کا جو سونے کا پلنگ تھا اسے بھی بیچ دیا، اور اپنے تمام پیسے جائیداد غریبوں میں تقسیم کر دیا۔ اور اس کے بعد اس عورت نے دن رات صرف قبر کی خوف اور اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی۔ یہ عورت اب ایک نیک اور پرہیزگار عورت بن گئی۔ اس نوجوان لڑکی کے دل میں اللہ تعالیٰ کی ایسی محبت پیدا ہو گئی، ایسا خوف پیدا ہو گیا کہ اب یہ عورت کسی غیر مرد کے پاس جانا تو دور، دیکھنا بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ یہ عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے لگی۔ دوستوں، بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ اس کے یہاں 7 بچوں کی پیدائش ہوئی۔ کتابوں میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے 7 بچوں کو اللہ تعالیٰ کا ولی بنا دیا۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے سچے دل سے توبہ کرنے کا جائزہ لیا۔ کوئی بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرے تو کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ سچی توبہ معاف فرما دیتا ہے۔ دوستوں، ہم سب لوگوں کو بھی چاہیے کہ اگر ہم سے کوئی جانے انجانے میں بھول ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینے میں ہی بھلائی ہے۔ پیارے دوستوں، آج کے اس واقعہ سے آپ نے کیا سیکھا؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔